हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आज है 6 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ वी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदगम। कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर से संबंधित हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी से संबंधित हैं, गोविंद स्वामी पिल्लई जो वायलिन से संबंधित हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन जो तबला से संबंधित हैं, अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई से संबंधित हैं, पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, टी आर महालिंगम बांसुरी से संबंधित हैं और उस्ताद अल्लाह रखला जो तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7वां संपत्ति का अधिकार था जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रारंभ में संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, 7वां था संपत्ति का अधिकार जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, वो कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से 22। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा से का अधिकार यानी 29 से 30। और हमारा 32वां जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस का जो नाम है, पूरा नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। यह एक वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। भारत सरकार ने इन्हीं के जन्मदिन पर 29 जून को हर साल सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्य है वो 1956 से 1961 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, इसका मकसद था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चापचार कूट, मीम कूट और तलफ वांग कूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। कुछ और इम्पोर्टेंट नाम देख लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है सोलुंग, असम में बिहू, आंध्र प्रदेश में उगादी, झारखंड में सरहुल, केरल में होता है ओनम, विशु, त्रिशूरपुरम, नागालैंड में हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वह 10 दिनों तक मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। तेलंगाना बथुकम्मा, पंजाब में वैशाखी और लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसकी जो घोषणा है वो 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 का थॉमस कप कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है। 2022 का थॉमस कप 8 से 15 मई तक आयोजित किया गया था। 2022 का थॉमस कप का खिताब भारतीय बैडमिंटन टीम ने जीता। थॉमस कप को पहले 3 साल पर आयोजित किया जाता था, लेकिन 1982 में हुए फॉर्मेट में बदलाव के बाद यह हर 2 साल में आयोजित किया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। उन्हें बच्चा खान या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। हम और भी इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं, जैसे कि भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से, सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से,
बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है लोकमान्य के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से, और भगत सिंह को शहीद ए आजम और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी के आकलन। डॉक्टर सी रंगराजन समिति गरीबी के आकलन से संबंधित है। इस समिति का गठन 2022 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने की थी इसकी अध्यक्षता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वह भारत में किया गया था। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है वह 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। और भी इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं, जैसे कर्नाटक का यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, कड़गा, लाम्बी। केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का गोटीपुआ, छाऊ, घुमुड़ा, संबलपुरी नृत्य। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, भांड, नकल। हरियाणा का झूमर, फाग नृत्य, डैफ, धमाल, लूड़, गुग्गा, खोड़, गागोड़। उत्तराखंड का है चैपली, गढ़वाली, कुमायूनी, झोड़ा, रासलीला। राजस्थान का है घूमर, चक्री, गनगौर, झूलन, लीला, झूमा, सुईसीनी, घपाल, कालबेलिया। कालबेलिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तमिलनाडु में है भारतनाट्यम, कुमी, कोलाटम। उत्तर प्रदेश में होता है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का चर्चा किया गया है। डीपीएसपी जो कि भाग 4 में होता है। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 1 की बात करें तो पार्ट 1 है जो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 जो कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 3 फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से 35 तक। और आर्टिकल 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। और आर्टिकल 5 संघ जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेइरा ओबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो चेइरा ओबा फेस्टिवल है वह मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है लोसर, शागा दावा। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि महोत्सव। केरल में होता है ओनम और बिहार का है छठ पूजा और बिहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यपाल की चर्चा जो है वो आर्टिकल 153 में कहा गया है कि हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति मिली हुई है। इस शक्ति के तहत राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, उसे कम कर सकता है या उसे निलंबित कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 31 मई 1952 को हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो 31 मई 1952 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। संगीत नाटक अकादमी की जो मुख्यालय है वो दिल्ली के रविंद्र भवन में है। ललित कला अकादमी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय दिल्ली के रविंद्र भवन में है। फिर भारतीय साहित्य अकादमी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर और नागर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नागर हवेली की जो पुरुष की जो साक्षरता दर थी वो सबसे कम थी। 2011 की जनगणना जो था इसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी थी वो 1.21 अरब थी और भारत की जो दशकीय वृद्धि थी वो 17.7% थी। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर था वह 74.04% थी और अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो सबसे कम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में सबसे ज्यादा कौन से धर्म को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चीन में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।